बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक KSA। वैक्सीन की एक खुराक सऊदी अरेबिया से ली है और दूसरी खुराक अपने मुल्क से, पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क से ली है जहां पे आप छुट्टी गए हुए हैं। तो उनका सवाल है कि एक डोज़ सऊदी अरेबिया से ली है और दूसरी अपने मुल्क से ली है, और उनका तवक्लनामे में जो स्टेटस है वो इम्यून दिखा रहा है, दोनों डोज कंप्लीट दिखा रहा है। तो क्या वो डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए सऊदी अरेबिया आ सकते हैं या नहीं? 5 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ कि ऐसे लोग सऊदी अरेबिया में डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए आ सकते हैं जिन्होंने एक खुराक सऊदी अरेबिया से ली है और दूसरी अपने किसी दूसरे मुल्क से ली है। तो फ़िलहाल फ़्लाइट्स उन्हीं लोगों के लिए डायरेक्ट ओपन हैं जिन्होंने दोनों डोज़ वैक्सीन की सऊदी अरेबिया से ली हैं। अगर वो आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में तो वाया कंट्री, किसी और कंट्री के वाया आ सकते हैं। वो भी 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा, फिर सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बहुत से भाई इस चीज़ को लेकर बोल रहे थे कि कुछ भाई आए हैं डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए, उनका तवक्लनामे स्टेटस दोनों डोज़ का कंप्लीट दिखा रहा था, लेकिन उन्होंने एक डोज़ सऊदी अरेबिया से ली है और दूसरी अपने मुल्क से। तो उन भाइयों को बताते चलें, अगर तो वो इस तरीके से आ गए हैं, उनको किसी ने नोटिस नहीं किया, तो हो सकता है बाद में नोटिस किया जाए। तो जो भाई भी इन लोगों को देखकर या इनकी बातें सुनकर आना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हम चले जाते हैं, हमने एक डोज़ लगवाई है सऊदी अरेबिया से और दूसरी डोज़ इधर से लगवा ली है और तवक्लनामे स्टेटस जो है वो दोनों डोज़ का कंप्लीट दिखा रहा है, तो हम भी ऐसे ही चले जाते हैं। तो उन भाइयों के लिए वार्निंग है कि आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करें कि जब मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की फ़्लाइट्स की बहाली हो जाए कि एक डोज़ वाले भी आ सकते हैं, तो तब आप आ जाएँ, या फिर 14 दिन क्वारंटीन करें किसी दूसरी कंट्री में और इस रास्ते से आ जाएँ अगर आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। अभी इन्होंने इसीलिए फ़्लाइट्स जो ओपन की हैं, दोनों डोज़ जिन्होंने सऊदीया से लगवाई हैं, वो एकदम से क्राउड नहीं करना चाहते, रश नहीं करना चाहते। क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता कैटेगरी में निकालेंगे। जिन लोगों ने दोनों डोज़ सऊदी अरेबिया से लगाई है, उन लोगों को निकालेंगे। पहले यानी कि उन लोगों को सऊदी अरेबिया में एंट्री की इजाज़त देंगे। उसके बाद जिन्होंने एक डोज़ लगवाई है सऊदी अरेबिया से और दूसरी डोज़ अपने मुल्क से लगवाई है, तो फिर उन लोगों को इजाज़त दी जाएगी। यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो फ़्लाइट्स बहाल करेंगे, एकदम से वो क्राउड नहीं करना चाहते। तो इन भाइयों के लिए वार्निंग है कि आप एहतियात कीजिए, ऐसी गलती मत करिए, बाद में आपको पछताना पड़े। तो जैसे ही कोई इससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि जिन्होंने एक डोज़ लगवाई है और दूसरी डोज़ अपने मुल्क से लगवाई है, जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आए तो वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।